नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त हो गया है प्रहार का, और प्रहार में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड में आई तबाही की तस्वीरें। जी हां, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में महा तबाही आई है। उत्तरकाशी के धराली में करीब 22 घंटे पहले जल प्रलय आया था। ऐसी महा तबाही आई जो महज 34 सेकंड में सब कुछ तबाह कर चुकी है। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 150 लोगों को बचाया जा चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हालात का जायजा लिया है। आपको बता दें कि कल दोपहर 1:45 पर उत्तरकाशी में 3 जगहों पर बादल फटे थे, जिसके बाद खीर गंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे से धराली के मकान, दुकान और होटल सब कुछ तबाह हो गए थे। धराली के अलावा हर्षिल और सुक्खी टॉप में भी बादल फटने की घटना सामने आई थी। हर्षिल घाटी में बादल फटने से सेना के 11 जवानों के लापता होने की खबर है। उत्तराखंड में आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम खराब है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह से टूट गई हैं, जिससे ग्राउंड जीरो पर राहत और बचाव के लिए मशीनरी को पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें हो रही हैं। 2-2 चिनूक हेलीकॉप्टर तैयार हैं, लेकिन मौसम ठीक नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया जा रहा है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एनडीआरएफ की तरफ से भी जानकारी दी गई है। रास्ते बंद होने की वजह से रेस्क्यू में परेशानियां आ रही हैं। ऋषिकेश उत्तरकाशी हाईवे बंद है, जिसकी वजह से राहत और बचाव टीमें धराली नहीं पहुंच पा रही हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद है। देहरादून में टीमें घायलों और पीड़ितों को निकालने के लिए एयरलिफ्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से एयरलिफ्ट नहीं हो पा रहा है। हमारे पास सूचना है, उसमें 4 लोग मृत बताए जा रहे हैं और 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं। इसके अलावा 2 और जगहों पर ये फ्लैश फ्लड की घटना हुई है, जहां पर हर्षिल में और सुक्खी टॉप में इन 2 जगहों पर भी फ्लैश फ्लड हुआ है। हर्षिल में आर्मी के करीब 11 जवान मिसिंग बताए जा रहे हैं, हालांकि सुक्खी टॉप में कोई लोग हताहत नहीं हुए हैं। इसको लेकर के जो एनडीआरएफ की टीम है, 3 टीमों को उत्तरकाशी से रवाना किया गया है। जो हाईवे है ऋषिकेश उत्तरकाशी, वो बाधित है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके वजह से मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो हो रहा है। वहां पर रिपेयर का काम चल रहा है और उस वजह से टीमों को पहुंचने में थोड़ी देरी हो रही है। इसके अलावा हमारे जो टीमें हैं वो देहरादून में भी एयरलिफ्ट के लिए तैयार हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्हें एयरलिफ्ट की कोशिश भी की गई, मगर खराब मौसम के कारण टीम को वापस लाया गया और अभी ये प्रक्रिया जारी है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही मौसम खुलेगा तो ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी। एक सिचुएशन वहाँ पर जो ग्राउंड में है, वहाँ पर जो आर्मी की टीम्स हैं, आईटीबीपी हैं, एसडीआरएफ हैं, स्थानीय प्रशासन हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। हमें जो सूचना मिली है उसमें तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और रिलीफ कैंप्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। एक लेक फॉर्मेशन हुआ है, चूंकि ये मक और जो फ्लैश फ्लड आया है उसकी वजह से एक लेक फॉर्मेशन हो गया था वहां पर, उसमें कुछ पानी भराया था, मगर फिलहाल बताया जा रहा है कि वो अभी सुरक्षित है, उसमें पानी का निकास हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन खराब मौसम लगातार चुनौतियों को बढ़ा रहा है। रेस्क्यू दल रास्ते में फंसे हुए हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी सहयोगी अनामिका भी इस वक्त हमारे साथ हैं, वो भी उन्हीं रास्तों से होकर गुजर रही हैं जहां से रेस्क्यू दल गुजर रहे हैं। अनामिका, बताइए कहां तक पहुंचे आप? फिर से लैंडस्लाइड की तस्वीर देखने को मिल रही है आपके पीछे। बिल्कुल प्राची, हम हर्षिल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप तस्वीरें देखें तो आपको समझ में आएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों रुका हुआ है। आप ये पूरी सड़क देखिए, ये पूरी सड़क बारिश के बाद एक मलबे में तब्दील हो गई है। सड़क आधे नीचे धंस चुकी है। बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो इस रास्ते पे आ चुके हैं, जिसे बड़ी जेसीबी मशीन के द्वारा तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है, और घंटों से ये प्रयास किया जा रहा है कि इस रास्ते को पूरा साफ कर लिया जाए, ताकि जो पीछे एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, जो डॉक्टर्स की टीम है, एम्बुलेंस है, वो पहुंच पाए। लेकिन आप देखिए कितना मुश्किल है, यहाँ पे सब कुछ तहस
नहस हो चुका है। प्राची, आप ये पूरा रास्ता देखिए, इस पे गाड़ी का गुजरना लगभग नामुमकिन जैसा है। और आगे तो आपने देखा कि एक पूरी सड़क है वो धंस चुकी है, यानी सड़क को दोबारा बनाना पड़ेगा। मैं अपने सहयोगी मनोज ओझा जी से कहूंगी कि वो दोबारा वो तस्वीरें दिखाएं कि समय कितनी बड़ी चुनौती है एनडीआरएफ के लिए, जो सड़क पूरी तरीके से धंस चुकी है। और नीचे है ये भागीरथी नदी जो उफान पे है। थोड़ी सी लापरवाही और बहुत बड़ा नुकसान, लेकिन यहाँ पे कोशिश है कि समझदारी से काम लिया जाए। धीरे धीरे एक एक बड़े बड़े पत्थर को हटा दिया जाए, एक वैकल्पिक मार्ग यहाँ पे तैयार हो जाए, ताकि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जेसीबी मशीन है प्राची, एम्बुलेंस है, लगभग 15 एम्बुलेंस प्राची यहाँ पे इंतज़ार कर रही है धराली पहुँचने का। लेकिन जो रास्ता है वो साथ नहीं दे रहा, वो इतना खराब है कि आगे जाना इस समय नामुमकिन सा लग रहा है। केवल जो गंगोत्री के रास्ते से धराली पहुंची है रेस्क्यू टीम, जो सेना वहां पे है, अभी वही रेस्क्यू कर रही है। और ये टीम यहाँ पे स्टैंड बाय पे है, इंतज़ार कर रही है। प्राची, हम थोड़ा अगर आपको आगे लेके चले तो हमको आपको ये भी समझाएंगे प्राची कि अब कैसे जो एनडीआरएफ की टीम है वो आगे बढ़ेगी। अगर ये रास्ता नहीं खुलता है 1-2 घंटे में, तो क्योंकि लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं प्राची, मदद की तरफ देख रहे हैं। तो आप ये देखिए, इस पहाड़ से होते हुए प्राची पैदल जाना पड़ेगा एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों को। जो सामान है उसे अपने कंधे पे टांग के, जो डॉग्स हैं, जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे अहम हिस्सा होने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा मददगार साबित भी होते हैं, क्योंकि वो इंसानों की गंध सूंघ के बताते हैं कि किस जगह पे किसी व्यक्ति के फंसे होने की, जिंदा फंसे होने की उम्मीद है। वो सब इस समय यहाँ पे भटवारी के इस गांव में फंसे हुए हैं। लगातार बारिश भी हो रही है और अब धीरे धीरे एनडीआरएफ की टीम, आप देखिए कि आईटीबीपी की टीम ये पैदल मार्ग जो है उसे भी तराश रही है, उसे भी जाके देख रही है। आप सोचिए कि 40 किलोमीटर पैदल अगर एनडीआरएफ की टीम को चलना पड़ेगा रेस्क्यू का सामान लेके, तो किस तरीके से रेस्क्यू टीम भटवारी पहुंचेगी। और समय जो है वो कम है। इसी तरीके से ये केवल एक रास्ता नहीं है प्राची भटवारी का जो टूटा हुआ है। इससे पहले 3 किलोमीटर पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे सड़क टूटी हुई थी, जो रेस्क्यू टीम आगे नहीं बढ़ी। इस 3 किलोमीटर आने के लिए रेस्क्यू टीम को 25 किलोमीटर का वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ा। और अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए भी कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, तब जाके भटवारी में लोगों तक रेस्क्यू पहुँच पाएगा, रेस्क्यू टीम पहुँच पाएगी, मदद पहुँच पाएगी। प्राची, बिल्कुल अनामिका, आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं ये तस्वीरें बता रही हैं कि बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कतें हैं। थोड़े कदम आगे बढ़ते हैं, 1-2 किलोमीटर का रास्ता तय होता है, लेकिन उसके बाद फिर से लैंडस्लाइड एक बड़ी वजह बन जाता है, रास्ते टूट जाते हैं। अब सोचिए अगर पहाड़ का रास्ता तय करके एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जाएगी तो कितना वक्त लगेगा। और वक्त ही बड़ा क्रूशियल है। जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकालना है, उनको मेडिकल हेल्प पहुंचानी है, यही प्राथमिकता है टीम की। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द रास्ता को खोला जाए। लेकिन अनामिका, अभी आप क्या देख पा रही है, कितना अंदाजा लग पा रहा है, कितना वक्त लगेगा अगर इस रोड को खोला जाए और इसी रास्ते से पहुंचा जाए धराली तक? प्राची, मैं आपको फिर से तस्वीरों पे लेके जाना चाहूँगी ताकि जो लोग इस समय इंडिया टीवी देख रहे हैं वो समझ पाएं कि कितना ये रास्ता जो है वो ख़राब है। अगर मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा आगे आके दिखाएं, वो पूरी सड़क जो है वो धंस चुकी है प्राची, घंटों लग सकते हैं। देखिए, एक एक पत्थर को तोड़ने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। उस पत्थर को तोड़ा जा रहा है, उसका मलबा जो है वो समतल किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा पत्थर इस समय यहाँ पे आके गिरा है प्राची। ये एक विशाल पत्थर है जिसने पूरी सड़क को तोड़ दिया है। अगर इस तरफ से हम दिखा पाए तो जो जेसीबी मशीन इस पत्थर पे छेद कर रही है, इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है, उससे समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा अभी समय जो रेस्क्यू टीम है उसे लग सकता है, क्योंकि रास्ता अभी बहुत ज़्यादा खराब है। आगे की सड़क पूरी तरीके से नदी में समा गई है, लगभग पूरी
खत्म हो चुकी है, एक खाई बन चुकी है। जो सड़क है उसके बीच में अब इस खाई को भरना, इन बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ना, ये एक बहुत बड़ा चुनौती का काम है। इसलिए बड़ी बड़ी मशीनें भी प्राची यहाँ पे धीरे धीरे आ रही हैं। जो जेसीबी मशीन है उसमें भी आप देखिए कि सबसे जो एडवांस मशीन है वो यहाँ पे काम कर रही है। छोटी जेसीबी मशीन यहाँ पे काम नहीं आ रही है। ये इलेक्ट्रिक मशीनें हैं जो बेहद जल्दी पत्थरों को तोड़ती है। हिमालयन रीजन में सड़क बनाने में इन्हीं जो मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इन मशीनों को यहाँ पहुँचाने में भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त हुई है, लेकिन उम्मीद ये है कि अगर समय रहते सूझबूझ से टीम अपना काम करती है तो एक उम्मीद है कि आज शाम तक इस रास्ते को समतल कर लिया जाएगा और जो एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पे फंसी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन की, वो भटवारी लोगों तक पहुँच पाएगी। बिल्कुल, इस टीम को पहुंचना है, इसी रास्ते को तय करना है, इसी रास्ते से होकर गुजरना है। इसलिए अनामिका देखा जा सकता है कि तमाम कोशिशें की जा रही हैं, पत्थरों को तोड़ा जा रहा है। ये जो तस्वीर आप लगातार दिखा रही हैं, एक तरफ भागीरथी नदी है जो अपने रौद्र रूप पर है, जिसका वेग लगातार बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ वो सड़क है जिसका नामो निशान ही खत्म हो गया है। बड़े बड़े पत्थर आकर गिर गए हैं और उन पत्थरों की वजह से जो सड़क है वो धंस गई है। सड़क को धंसने की वजह से रास्ता बंद हो गया है, वहां से गुजरा नहीं जा सकता। मशीनों के जरिए रास्तों को खोलकर इस सड़क को पार करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन देर हो सकती है, देर लग सकती है। इसीलिए वैकल्पिक व्यवस्था करने पर भी विचार लगातार किया जा रहा है। जैसा अनामिका आपको दिखा रही थी कि पहाड़ पर जाकर भी ये देखा जा रहा है कि क्या पहाड़ को पैदल तय किया जा सकता है, क्या ट्रैकिंग की जा सकती है, क्या ट्रैकिंग के जरिए सामान को लेकर धराली तक पहुंचा जा सकता है। ये तमाम जो कोशिशें हैं या तमाम जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं उन पर भी लगातार विचार किया जा रहा है। सबकी यही प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द मदद धराली तक पहुंचाई जाए। अभय पाराशर मेरे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अभय, आप भी बताइए, आप कहां पर हैं, कितनी दूरी है अभी धराली तक पहुंचने में और क्या आप देख पा रहे हैं, कितनी मुश्किलें अभी रास्तों में हैं? अभय, आप अगर हमारे साथ हैं, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो आप भी बताएं कितनी दूरी है अभी धराली तक और कितना वक्त लग सकता है, कितनी मुश्किलें हैं रास्तों में अभी? मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। एक वैकल्पिक रास्ते होते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर्षिल तक पहुंचने की, क्योंकि जो नीचे वाला रास्ता था वो रास्ता पूरी तरीके से खत्म हो गया था। ये तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर और ऊंचाई पर जाकर ये रास्ता है जो कि हर्षिल की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर भी अभी जो डीएम है उत्तरकाशी के, इसके अलावा जो एसपी है, वो इस रूट का जायजा लेकर गए हैं, लेकिन आगे जाकर प्राची ये रास्ता भी पूरी तरीके से टूटा हुआ है और वहां पर भी जो सड़क है वो धंस गई है। ये एक अलग रास्ता है जिस तरीके से नीचे हमने दिखाया था जहां पर सड़क टूट गई थी, उस जो हर्षिल जाने वाला सीधा रास्ता है, तो वहां से गांव के रास्ते होते हुए एक रास्ता जो कि सीधा हर्षिल की तरफ जाता है, वहां पर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने जितने भी रास्ते हर्षिल की तरफ जाते हैं, जितने भी रास्ते धराली की तरफ जाते हैं, उन तमाम रास्तों पर इस वक्त रेस्क्यू की टीमें हैं। ये कोशिश की जा रही है कि कोई तो रास्ता जल्द से जल्द धराली तक पहुंच जाए और जो वहां लोग प्रभावित हैं, जो फंसे हुए हैं, जिनको मदद की जरूरत है, उन्हें जल्द से जल्द मदद मुहैया करवाई जाए। अभी भी उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी आपको जानकारी दे दें कि धराली में रेस्क्यू की टीमें मौके पर मौजूद है, लेकिन जो अतिरिक्त मदद है वो नहीं पहुंच पा रही है। दिक्कतें आ रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन करने में। दिक्कतें क्या हैं वो लगातार आप तस्वीरों में देख रहे हैं। उत्तरकाशी हर्षिल रूट पूरी तरीके से बंद है। पहाड़ से बहुत बड़ा मलबा सड़क पर आकर गिरा हुआ है, सड़कें टूट गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें भी यहां पर फंसी हुई हैं, वो आगे धराली और हर्षिल घाटी तक नहीं पहुंच पा रही हैं। भटवाड़ी में करीब 110 मीटर का रास्ता बह गया है। ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी अनामिका की एक और रिपोर्ट आपको दिखाती हूं। इस समय हम उत्तरकाशी के भटवाड़ी में मौजूद है, जहां पूरी सड़क धंस चुकी है। ये वो सड़क है जो धराली के लिए जाती है। धराली यहां से 35 किलोमीटर दूर है। धराली में कल बादल फटा और जिसके बाद वहां पे तबाही हो गई। लेकिन ये तबाही केवल धराली में नहीं हुई, धराली से उत्तरकाशी आते हुए पूरे रास्ते में इसी तरीके का मंजर है। और जो ये सड़क आप देख रहे हैं, ये वो सड़क थी जिससे रेस्क्यू टीम ने धराली
धराली में जाना था, जहां आपदा आई वहां पहुंचना था, लेकिन ये सड़क पूरी तरीके से जमींदोज हो गई है। नीचे की सड़क में जा मिली है। लगभग 110 मीटर का ये रास्ता है जो इस समय पूरी तरीके से टूट चुका है और अब दूसरा रास्ता जो है वो विकल्प के तौर पे एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम खंगाल रही है, क्योंकि यहाँ से अब जो मशीनरी है, जो एनडीआरएफ का सामान है, वो धराली नहीं पहुँच पा रहा है। वहाँ पे टीम तो मौजूद है जो रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी भी सुचारू रूप से चला रही है, लेकिन उनके पास मदद नहीं है। डॉग स्क्वाड की टीम नहीं है जो मलबे में आदमियों की गंध सूंघेगी और उसके बाद वहाँ से लोगों को मलबे से निकाला जाएगा। मशीन आप पीछे देखेंगे कि कई जेसीबी मशीन और एम्बुलेंस इस समय भी धराली में फंसे हुए हैं। दोनों तरफ की ये जो रास्ता है ये एकदम से बंद हो चुका है। यही रास्ता गंगोत्री की तरफ जाता है। सामरिक दृष्टि से भी इस रास्ते का अपना एक महत्व है, लेकिन इस समय जो हालात हैं आप देखिए, लगातार बारिश हो रही है। पिछले 17 घंटे से उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बारिश हो रही है, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत धीरे चल रहा है और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे लोगों के लिए वो खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि कई लोग अभी भी उस मलबे में फंसे हुए हैं। कोशिश है कि जब कल जो आपदा आई उस मलबे से जो लोग अभी वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित निकाल लिया जाए, लेकिन आप भागीरथी का इस समय रौद्र रूप देखिए। ये नदी का वो पानी है जो इस समय धराली से होते हुए आ रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी कि अगर वो दिखा सके कि किस तरीके से रौद्र रूप में भागीरथी बह रही है। जो नदी के आसपास के इलाके हैं उन्हें खाली करा लिया गया है, कस्बों को इवैक्यूएट किया गया है, लेकिन कल जो बादल फटने के बाद उस जद में आए, उस मलबे के जद में आए, वो अभी भी कुछ लोग वहाँ फंसे हुए हैं और जिन्हें बचाने के लिए लगातार कवायद चल रही है। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि वहां पहुंचने में मुश्किलें हो रही हैं और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में देरी क्यों हो रही है, एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं, उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपको सुनवाते हैं एनडीआरएफ के डीआईजी ने क्या बताया। काशी में आई आपदा के बाद से लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन मुश्किलें ये है कि मौसम खराब है, सड़कें बह गई है। इस बीच भी एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू का काम शुरू किया गया है। हमारे साथ एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशन मोहसिन जी हैं। सर, अभी ताजा अपडेट आपके पास क्या मिल रहा है, वहां पर कैसी परिस्थिति है? देखिए, ये कल जो फ्लैश फ्लड हुआ है, ये 3 जगहों पर फ्लैश फ्लड की सूचना मिली है। धराली गांव में पहली घटना हुई जिसमें तकरीबन 4 लोग मृत बताए जा रहे हैं, तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। इसके अलावा हर्षिल में भी एक फ्लैश फ्लड की घटना हुई जिसमें आर्मी कैंप में कुछ तकरीबन 9 से 10 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। एक तीसरी घटना सुकी टॉप पर हुई है, जहां पर हालांकि वो स्थानीय वो वहां पर कुछ लोग नहीं हैं, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो ये 3 इंसिडेंट्स हुए हैं कल, जिसको लेकर के हमारी एनडीआरएफ की 3 टीमों को मोबिलाइज किया गया है बाई रोड, और इसके अलावा 2 टीमें हमारी एयरपोर्ट पर भी अभी स्थित हैं एयरलिफ्ट करने के लिए। मौसम खराब है, जैसे ही मौसम खुलेगा तो उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा और हम ऑपरेशन में शामिल होंगे। सर, बड़ी चुनौती है वहां पे रेस्क्यू करना लोगों को। अभी क्या जानकारी मिल रही है कि कितनी प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, कितने लोग अभी फंसे हुए हो सकते हैं, कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है? देखिए, फिलहाल ये जानकारी अभी हमारे स्टेट के हवाले से अभी आई नहीं है, इसका आकलन किया जा रहा है और जल्द ही इसके बारे में वो बताएंगे, नोटिस इशू होगा। जो जानकारी हमारे पास है उसमें जो इम्पैक्ट हुआ है, कई वहाँ पर शॉप्स थे, रेजिडेंशियल एरियाज थे, कम्प्लेक्स थे, होम स्टेज थे जो उस मलबे में बह गए और इसके वजह से भारी क्षति हुई है। कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है? तकरीबन अभी जो फिलहाल इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसमें तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है सुरक्षित स्थानों पर, और इनके लिए शिविर बनाए गए हैं और मेडिकल कैंप्स भी अभी वहाँ पर स्थापित किए गए हैं। कितने मिसिंग की अभी आशंका है सर? जो अभी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही, तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। लेकिन सर, ये जो स्क्रीन पे हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो मलबा पूरा भरा हुआ है, इसको लेकर क्या वहाँ से इनपुट मिला है? ये कितना मलबा है यहाँ पे और कितना मुश्किल है इसको हटाना? जी बिल्कुल, देख रहे हैं आप, ये बड़ा फैलाव है और निश्चित रूप से इसमें
सर्च करना एक डिफिकल्ट काम है, एक स्लो प्रोसेस होता है। बारिश भी हो रही है लगातार, जिसकी वजह से जो हमारा ऑपरेशन है वो बाधित होता है, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। कितना बड़ा ये हादसा है, आपदा है सर? क्योंकि 2013 का भी हमने देखा केदारनाथ का, उस समय भी काफी मुश्किलें थी। दोनों को अगर कंपेयर करें तो इस वक्त कितनी मुश्किलों का सामना एनडीआरएफ कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए हर जो आपदा होती है वो अपने आप में अलग होती है। कुछ चीज़ें ज़रूर ये सिमिलर होती हैं, मगर सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। तो इसमें अभी चूंकि जैसे बारिश है, बारिश की वजह से बाधित है यहाँ पर, और अभी इंफॉर्मेशन जो है अभी हमारे पास पूरी नहीं है, कितने लोग मिसिंग हैं, किस तरह पर हैं, तो उनको प्रायोरिटाइज करना कि किस जगह पर लोग थे जहाँ पर मिसिंग हैं, तो वो एरिया को पहले प्रायोरिटाइज करना, ढूंढना वहाँ पर, ये सब चैलेंजेस है। और ये एक जो हमारे पास सारे एजेंसीज एक साथ मौजूद हैं, इनके साथ मिल करके एक बेहतरीन समन्वय के साथ काम करने की जरूरत है। सर, जो टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं, क्या वो काम कर पा रही हैं? चूंकि वहां लाइट भी डिस्कनेक्ट हो चुका है, वेदर भी खराब है, तो कितना वो लोग अपनी काम में को सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी जैसे हमने बताया आपको कि तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, और राहत शिविर भी लगाए गए हैं, मेडिकल कैंप्स भी स्थापित किए गए हैं, तो ये कार्रवाई चल रही है। क्या कुछ आकलन है कि कितना समय लग सकता है पूरा रेस्क्यू कंप्लीट करने में? देखिए, जैसा मैंने बताया आपको कि ये जो डिजास्टर साइट है इसका बड़ा फैलाव है, जो स्लश है, मड है, काफ़ी इसकी गहराई भी है, तकरीबन 4 से 5 फीट। तो इसमें निश्चित रूप से खोजबीन करने में, राहत बचाव कार्य पूरा करने में समय लगेगा। सर, चूंकि बहुत बड़ा आपदा है जिसमें प्रधानमंत्री डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, गृह मंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप लोग किस तरीके से यहाँ से मॉनिटर कर पा रहे हैं, टीम को किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारा समन्वय सभी के साथ है, होम मिनिस्ट्री के साथ समन्वय है, गृह मंत्रालय लगातार इसका क्लोज मॉनिटर कर रहे हैं, एसडीएमएस से हमारा समन्वय है, और बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं स्टेट की और डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ हमारा समन्वय है। टीम्स मूव कर रही हैं लगातार, और जो बाकी एजेंसीज हैं उनके साथ भी जो भी हमारे इक्विपमेंट है, रिसोर्सेज हैं, उसका मिलान करते हुए एक समन्वय के साथ ये कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे जो दिल्ली में वार रूम बनाया गया है, उससे किस तरीके से आप लोग मॉनिटर करते हैं? हमारा देखिए फिलहाल काम ये है कि यहाँ पर इस कंट्रोल रूम के थ्रू हम जो भी इंसिडेंट की रिपोर्ट आ रही है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, फुटेज आ रहा है, उससे हम आकलन करें, और जो निर्देश हमें देना है हमारे फील्ड यूनिट्स को, कमांडर्स को, यहाँ से हम उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। ये थे डीआईजी ऑपरेशन एनडीआरएफ, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम वहां पर काम कर रही है। 2 टीमें वहां पर पहुंची हुई है, बल्कि 3 टीम अभी रास्ते में है, चूंकि सड़कें बह गई है, सड़कों से जाने का रास्ता नहीं है, मौसम खराब है, जिसकी वजह से लोगों को एयर लिफ्ट नहीं किया जा सकता। इस तमाम तरह की परेशानियां हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जिस स्तर पर चलना चाहिए वो अभी नहीं हो पा रहा है। फिलहाल ये पूरा कंट्रोल रूम है यहाँ का, जो दिल्ली में एनडीआरएफ का दफ्तर है, यहाँ पर ये कंट्रोल रूम बनाया गया है, और इसी कंट्रोल रूम से ये तस्वीरें लाइव आ रही हैं कि किस तरीके से वहां पे हादसा हुआ, और ये किस तरीके से पूरा बाढ़ के में ये मलबे में गाड़ियां दब गई हैं, और इस तरह से तमाम यहाँ पे मॉनिटरिंग का पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है, और यहाँ से कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है कि किस तरीके से जो वहां पे टीम पहुंची है, बाकी जो एजेंसीज है उनसे समन्वय स्थापित करके जल्द से जल्द रेस्क्यू को ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा सके। कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली।